बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.3 सेक्शन। ठीक है, पहले हमने डिस्कस किया था 1.2 सेक्शन। उसमें हमने डेफिनेशंस को डिस्कस किया था कि हमारे पास किस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो हमने उनमें रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर मैट्रिसेस एक्स्ट्रा इनके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे मैट्रिसेस को हम ऐड करवाते हैं और कैसे हम उनको सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो इसमें आपने नोट डाउन करनी है कि हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो कैसे होती है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास ज़रूरी है कि उन दोनों मैट्रिसेस का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए आपके पास। ठीक है, मैट्रिसेस का ऑर्डर आपके पास सेम होगा तो आपका जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजीली हो जाएगी। ठीक है, अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो उनकी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं करवा सकते। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी थ्योरी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिसेस, दी मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। ठीक है, कब वो कंफर्मेबल होंगे एडिशन के लिए, जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सेम बात आपकी सब्ट्रैक्शन के लिए, अगर ए का ऑर्डर आपके पास यहाँ गिवन है 2/3 तो देन बी का भी ऑर्डर 2/3 होगा। देन हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकेंगे, अदरवाइज दे आर नॉट कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आगे इनके कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है। फिर सब्ट्रैक्शन आ गई, सब्ट्रैक्शन का भी सेम वही चीज़ है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम यहाँ पर सिर्फ एक स्केलर की मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, जैसे हम किसी भी पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करवाते हैं या फिर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसी तरीके से इसकी सिंपल जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की होगी। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ a दिया हुआ है, इसको हमने -2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पर हम a के साथ -2 मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो राइट साइड पर भी आपके पास -2 ए का पूरा मैट्रिक्स लिखा जाएगा और ए के पूरे मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज़ हैं उन सबको हम -2 के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। जैसा कि ये 1 है तो इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के -2 आ जाएगा। फिर -1 को जब करवाऊँगी तो 2 आ जाएगा। फिर 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो -8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सारी हमारी यहाँ भी वैल्यूज़ आ जाएंगी। सिंपल हमने बस मल्टीप्लाई करवाना है उनको, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। डिटेल में हम एक्सरसाइज को समझ लेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, इनको आप खुद भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन आपके पास, आपको पता है कि आप पीछे नंबर्स, रियल नंबर्स में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, कि रियल नंबर्स में कोई भी हम 2 रियल नंबर्स लें, उनकी एडिशन करवाएं, तो कुछ इस तरीके से अगर हम लिखें a + b = b + a, तो वो आपके पास क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। अब मैट्रिसेस की बात है तो मैट्रिसेस में भी हमारे पास ऐसे ही होगा कि अगर हमारे पास a मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स हमारा b है, उसकी अगर हम एडिशन करवाएं a + b और वो इक्वल आएगी आपके पास b + a के। ठीक है, तो आपके पास ये क्या लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ में आपके पास 3 मैट्रिसेस आ जाएंगे, लेकिन आपका जो ऑपरेशन होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर एडिशन है तो ब्रैकेट के बाहर भी एडिशन होगी, चेंज ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, दोनों सेम ऑपरेशन, मतलब एक ही ऑपरेशन आपका जो है वो ऑपरेट करवाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव में यही फ़र्क होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में आपके 2 फंक्शंस जो हैं वो 2 ऑपरेशन जो हैं वो कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें 2 ऑपरेशन हमारे आ रहे होते हैं क्वेश्चन में, लेकिन एसोसिएटिव में सिर्फ हमारा एक ही जो है वो ऑपरेशन आ रहा होता है। ठीक है, चाहे वो एडिशन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे डिवीजन हो। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में अगर ब्रैकेट के अंदर आपके पास प्लस है तो बाहर कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बाहर मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, बाहर डिवीजन हो सकती है। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से आपको याद रहेगा कि डिस्ट्रीब्यूट 2 तकसीम। ठीक है, 2 चीज़ों में तकसीम शुदा, तो आपके पास वो क्या होगा कि उसमें 2 फंक्शन आएंगे। एसोसिएटिव में एक ही आपका जो है ऑपरेशन काम कर रहा होगा। ठीक है,
तो आपके पास इस ला को इस तरीके से लिखा हो कि पहले हमने a प्लस बी को ऐड करवा दिया, फिर प्लस सी में किया, और राइट साइड पर हमने पहले b प्लस सी को ऐड करवा दिया, फिर a में ऐड किया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एसोसिएटिव ला बन जाएगा। ठीक है, आगे है हमारे पास कुछ इसके एग्जांपल्स आ जाती हैं। एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का आपको पता होना चाहिए कि ज़ीरो हमारे पास जो होती है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है रियल नंबर्स की। ठीक है, ज़ीरो जो है वो रियल नंबर्स की हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरीके से अगर मैट्रिक्स में आ जाती है तो मैट्रिक्स में आपने पढ़ा है कि ज़ीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज आपकी ज़ीरो होती हैं वो आपका क्या होता है, ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो इसमें फिर हमारे पास मैट्रिक्सेस में नल मैट्रिक्स जो होगा वो हमारा क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो इसको किसी भी आप मैट्रिक्स में ऐड करवाओ तो आपका आंसर वही मैट्रिक्स आएगा जिसमें हम ऐड करवा रहे होंगे। जैसे हम नंबर्स की बात करें तो 3 + 0 करवाएं तो 3 ही आएगा, 5 + 0 करवाएं तो 5 ही आएगा, मतलब वही नंबर आएगा जिसमें हम 0 ऐड करेंगे। सिमिलरली वही मैट्रिक्स आएगा जिसमें हम नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे। अगर C है, उसकी कोई भी वैल्यू है, अगर मैं उसमें नल मैट्रिक्स ऐड करवा दूँ तो मेरे पास वो C मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स हम कहते हैं उल्ट को। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स एडिशन का उल्ट आपके पास क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम पहले वाले मैट्रिक्स में ऐड करवाएं और हमारा आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। ठीक है, इसको गौर से देखिएगा कि अगर हमारे पास A एक मैट्रिक्स गिवन है और उसका हम एडिटिव इन्वर्स ले लें, एडिटिव इन्वर्स -A होगा इसका। ठीक है, उसकी इन दोनों की एडिशन हम करवाएं तो हमारे पास आंसर में क्या है, नल मैट्रिक्स आ जाए तो हमारे पास हम कहेंगे कि -A जो था ये हमारा क्या था, एडिटिव इन्वर्स था A का। ठीक है, अगर एडिटिव आइडेंटिटी आंसर नहीं आता तो मीन्स आपने जो इन्वर्स लिया है वो ठीक नहीं लिया। ठीक है, तो हमेशा आपके पास जो उल्ट होता है वो आपको आइडेंटिटी देखता है। ठीक है, चाहे अगर आप एडिशन में कर रहे हो तो एडिटिव आइडेंटिटी देगा, अगर आप मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देगा। ठीक है, आगे वो भी हम डिस्कस कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में कंफर्मेबल हैं एडिशन के लिए और कौन से नहीं हैं। ठीक है, मींस कि हमने ऑर्डर देखना है, जिन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा दे आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, अदरवाइज दे आर नॉट। ठीक है, तो हमने बस इतना लिखना है, येस या नो। येस मीन्स कंफर्मेबल, नो मीन्स के नो कंफर्मेबल। आपके पास है A, इसका ऑर्डर है 2/2, तो यहाँ से देखें B, C, D, E, F, E का ऑर्डर जो है ये भी 2/2 है, तो ये हमारे पास जो है ये कंफर्मेबल हैं एडिशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें उन्होंने कहा है फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इनका एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है, मींस के इनका उल्ट निकालना है। एडिशन का उल्ट क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। मीन्स कि आपके पास जो है आपने पहले 1.2 में क्वेश्चन किया हुआ है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है, कि आपने एक मैट्रिसेस उसका नेगेटिव निकालना है, सेम इसी में हमने उसके नेगेटिव निकालना है और उस नेगेटिव को कह देना कि ये उसका क्या है, एडिटिव इन्वर्स है उस मैट्रिक्स का। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम पिक करते हैं B मैट्रिक्स को। ठीक है, इसका हम लेते हैं -B, नेगेटिव लेंगे क्योंकि नेगेटिव ही तो उसका क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, तो नेगेटिव B लेंगे, मीन्स के माइनस इसकी हर एंट्री के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। शुरू में आ जाएगा -1, 0, -1 जो है वो 1 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, 3 -3 हो जाएगा। इसी तरीके से -1 1 और -2 आपका 2 और 3 जो है वो -3 और 1 जो है वो आपका -1 हो जाएगा।
जो आपके नेगेटिव के हैं वो आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, और जो पॉजिटिव के हैं वो आपके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो वो उसका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा मीन्स के उसका फिर हम नीचे लाइन लिख देंगे कि -b इज़ द, आगे आप लिख दोगे एडिटिव इन्वर्स AI। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स आप पूरा लिख सकते हो, इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ B। ठीक है, समझ आ गई। इस क्वेश्चन के सारे पार्ट में आपने ऐसे ही करना है, जैसे कि f है, इसके साथ आप -f लगा दोगे। -f लगाने के बाद आप क्या करोगे, जैसे कि इसको सोल्व करते हैं, ये माइनस लगा दिया, इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा, और ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, आप फिर नीचे लिख दोगे कि -f इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स f। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी था, ये भी आपका सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है और D मैट्रिक्स गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये 1 से लेकर 9 पार्ट तक सब क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। पहले 4 पार्ट्स में आपके पास क्या है, एडिशन हो रही है, तो हम किसी एक की एग्जाम्पल कर लेते हैं, बाकी आई होप आप ट्राई कर लेंगे। ठीक है, उसी एग्जाम्पल को देख के। तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, D पार्ट करवा देती हूँ। D में अब आपके पास आ जाएगा, हमने फाइंड करना है D + 0 1 0 2 0 1। ठीक है, अब D मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड पर आप इस चीज़ को लिखते जाओगे और राइट साइड पर आप इनका सॉल्यूशन निकालते जाओगे। ठीक है, तो जो हमें D गिवन है क्वेश्चन में, हम उसको देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है D, इसको हम देख लेते हैं। इसकी ये वैल्यू हमें गिवन है 1 2 3 -1 0 2। D की वैल्यू लिखी है हमने, अब हम लिखेंगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, बाद में जो मैट्रिक्स है वो लिख देंगे 0 1 0 2 0 1। ठीक है, अब देखें तो हम इनको ऐड करवाएंगे, पहली एंट्री को हम पहली एंट्री में ऐड करवाएंगे। ठीक है, 1 + 0, फिर सेकंड को सेकंड वाली 2 + 1, मतलब कि जो जिस जगह पर पड़ा है वो उसी जगह वाले के साथ जो है वो ऐड होगा। अब 3 की जगह पर दूसरे मैट्रिक्स में क्या पड़ा हुआ है, 0। ठीक है, इसलिए इनका ऑर्डर होना सेम है कि उनकी एंट्रीज़ की जो कोरस्पोंडिंग एंट्रीज़ है वही आपस में जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। 0 + 0, अब 2 + 1। ठीक है, अब इसका बस आपने आंसर लिख देना है, 1 + 0 1, 2 + 1 3, 3 + 0 3, ब्रैकेट क्लोज, -1 + 2 + 1, 0 + 0 0, 2 + 1 3। ये आपका क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन निकल आया। ठीक है, आई होप आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। आपने क्या करना है, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसकी वैल्यू देख लेनी है, मैट्रिक्स जो भी आपको गिवन होगा। ठीक है, उसके नाम की जगह अब आपने उसका मैट्रिक्स लिख देना है, बाकी चीज़ें वैसे ही रख के पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ, दूसरी एंट्री को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ। ठीक है, उनको आपने ऐड करवा देना है और सब्ट्रैक्ट करवा देना है। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपने उनकी सॉल्यूशन निकालना है, और ये आपने ध्यान में रखना है, प्लस माइनस जब आपने करना है बड़ी रकम के साथ जो साइन होता है हमेशा आंसर में वही साइन आपका आता है। ठीक है, यहाँ प्लस आ रहा था इसलिए प्लस नहीं लगाया, अगर नेगेटिव आता तो मैं नेगेटिव ज़रूर लगाती। फिर आप इनके ऑपरेशंस को मल्टीप्लाई करवाते हो, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, साइंस को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, जो आपका साइन आएगा माइनस आपने वो ऑपरेट करवाना होता है। 2 - 1 1। ठीक है, प्लस माइनस माइनस आया तो हमने दोनों एंट्रीज़ को माइनस करवाया, लेकिन हम साइन जो लगाते हैं वो बड़ी रकम के साथ वाला साइन लगाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, बच्चे इस पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं और वो मिस्टेक कर जाते हैं प्लस माइनस। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ देखो तो -1 छोटी वैल्यू है और +2 बड़ी वैल्यू है। ठीक है, 2 - 1 ही हो रहा है,
लेकिन बाज़ टाइम हमारे पास जो है बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव आ रहा होता है, छोटी वैल्यू के साथ पॉजिटिव आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2 - 3 है, मतलब कि छोटी वैल्यू जो है वो बड़ी वैल्यू में से हम माइनस कर रहे हैं, या आप ऐसे कह लें कि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव है, बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो लेकिन आपके पास है छोटी, तो 2 - 3 मीन्स के -1 आएगा, 3 - 2 मीन्स के 1 आएगा, ठीक है। 2 - 3 -1 एंड 3 - 2 +1, ठीक है। ये बात आपने नोट डाउन करनी है। बड़ी रकम के साथ वाला साइन आपने हमेशा यूज़ करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। इन सब में आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवाई है, ठीक है। ए मैट्रिक्स को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है? 2 के साथ करवाना है। बी मैट्रिक्स को आपने -1 के साथ, सी को -2 के साथ, डी को 3 के साथ और सी को 3 के साथ। तो माइनस की जो मल्टीप्लिकेशन है हम वो चूज़ कर लेते हैं, -1 बी या फिर -2 सी, ठीक है। इनमें से हम जो है कोई मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं। अब हम -2 सी ले लेते हैं, -2 सी। इसका क्वेश्चन हमने करना है, -2 लिखेंगे, सी की जो हमें वैल्यू गिवन है हम वो इधर लिख लेते हैं। सी की जो हमें वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 1 - 1 2, क्या है 1 - 1 2, ठीक है। अब ये -2 क्या हो रहा है, इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर हर एंट्री के साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई, अब 2 ऑपरेशन इकट्ठे आ रहे थे इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दी, मल्टीप्लाई और माइनस, ठीक है। 2 ऑपरेशन इकट्ठे आ गए ना तो हमने ब्रैकेट लगानी है इस सिचुएशन में। -2 मल्टीप्लाई 2, -2 को हमने हर एंट्री के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं, -2 × 1 -2, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ एडिशन हो तो माइनस आएगा आंसर में, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं फिर वो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है, 2 1 2 आएगा, ठीक है। माइनस है इसके साथ नहीं है तो -4 आंसर आएगा, ठीक है। ये इसका हमारा जो है वो सिंपल आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं आपको, आपने इनके सॉल्यूशन निकालने हैं जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे कि पहले ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करना है और फिर जो आंसर आएगा उसके बाद दूसरी टर्म को आपने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए तो पहले ब्रैकेट आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। फिर इनका जो आंसर आएगा आपने उसको थर्ड वाले मैट्रिक्स के साथ सॉल्व कर देना है। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 में, फिर क्वेश्चन 3 में, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, ठीक है। कोई भी हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट है, फिर डबल ब्रैकेट है, अब मैट्रिक्स की ब्रैकेट है हमारे पास 0 1 प्लस 2 1 1 0, फिर हमारी जो डबल ब्रैकेट आ रही थी इसको क्लोज किया, प्लस थर्ड मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 1 1, ठीक है। अब पहले हम ब्रैकेट वाला इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 1, जो भी यहाँ साइन होगा वो 2, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो आपके पास, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। इसी तरीके से 0 + 1, फिर 1 + 0, ठीक है। जो यहाँ पर साइन होगा वो, और ये जो थर्ड मैट्रिक्स होगा आपने इसको लिखना नहीं भूलना हर स्टेप में, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को सॉल्व कर लिया और जब उसका आंसर आ गया तो वो अचानक से तीसरा जो मैट्रिक्स है वो नीचे उतर आता है, ठीक है। तो बेटा उसको साथ लेकर आप चलोगे ताकि पता चले कि ये क्वेश्चन में हमें गिवन था, अचानक से कहीं से भी नहीं आया ये, ठीक है। वरना एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर लेगा। हर स्टेप में आपने उसको लाजमी लिखना है। अब हम इसका आंसर लिखेंगे 1 + 2 3, 2 + 1 3, 0 + 1 1, 1 + 0
1 प्लस थर्ड मैट्रिक्स। अब इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 + 1, 3 + 1, 1 + 1 एंड 1 + 1। अब हमारे पास है इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, इसका भी 4, इसका 2 और इसका 2। ठीक है, ये हमारे पास इनके जो है वो आंसर्स आ जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को हमने सोल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को जब हमने सोल्व कर लिया तो फिर जो उसका आंसर आएगा उसको हमने थर्ड मैट्रिक्स के साथ जो भी यहाँ ऑपरेशन होगा उसके मुताबिक सोल्व कर लेना। ठीक है, तो सिंगल मैट्रिक्स आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें रूल्स दिए गए हैं और मैट्रिसेस गिवन है। ठीक है, तो हमने इन मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए इन फॉलोइंग रूल्स को क्या करना है, वेरीफाई करवाना है। आपने आई होप ये पहले भी किया हो 8th क्लास में या जो भी आपकी क्लास इससे पहले गुजरी है। इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें लिखने का तरीका बता देती हूँ, बाकी सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको आ ही गई होगी। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को हमने क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना है। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ मतलब कि अगर पहले कॉलम में आपके पास पहली रो में पहले कॉलम की जगह पर जो एलिमेंट होगा दूसरे कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में आपके पास उसी जगह पर, मतलब कि पहली रो और पहले कॉलम वाली जगह पर जो एलिमेंट होगा आपने उसके साथ उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवानी है। ठीक है, तो ये आपके पास जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज या फिर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें आपके पास हमने कहा है क्वेश्चन नंबर 9 को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपके पास a प्लस इंटू बी माइनस सी। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 9 हम कर रहे हैं, a माइनस सी प्लस बी। ठीक है, इसमें है पहले b माइनस सी करना है, जो आंसर आएगा उसको a में हमने क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है। राइट हैंड साइड पर है हमारे पास कि पहले a माइनस सी करना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको b में ऐड करवा देना है। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड कर देती हूँ, राइट हैंड साइड का लिखने का तरीका आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा उसको हमने a में ऐड करवा देना है। ठीक है, इसके दो मेथड है लिखने के, जो आपको इजी लगे आप उसको वैसे कर सकते हो। आप लिखो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड, पहले मेथड में आप लिखो b माइनस सी, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को सॉल्व करो। ठीक है, इसका जो भी आंसर आए आपके पास, फॉर एग्जांपल हमने ये b की रकम लिखी, ये c की रकम लिखी। ठीक है, इसका कोई एक सिंगल मैट्रिक्स निकल आया आपके पास, इसका जो भी आंसर आया आप फिर लिखोगे a प्लस इंटू b माइनस सी। पहले a लिखा हुआ है, आप a का मैट्रिक्स लिखोगे, फिर प्लस b माइनस सी है, b माइनस सी का जो यहाँ पर आंसर आएगा आप उसको लिखोगे। ठीक है, एक मेथड ये है। ठीक है, फिर इन दोनों की आप एडिशन करवा लोगे। दूसरा मेथड है आपके पास कि आप इनको तीनों को इकट्ठा लिखो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है पूरी लेफ़्ट हैंड साइड आप इकट्ठी लिखो, इसी तरीके से आप इसके इधर मैट्रिक्स लिख दो। ठीक है, इधर a लिखा, a आपके पास है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस फिर b माइनस सी। b माइनस सी आपके पास किस में है, ब्रैकेट में है, तो पहले आप वो ब्रैकेट डाल लो। ठीक है, यहाँ जगह हमारी थोड़ी कम पड़ जाएगी। 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3, ये एक मैट्रिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। फिर है आपके पास माइनस, माइनस का साइन है, फिर c का मैट्रिक्स है, c हमारे पास है -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2। ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। अब ये हमारे पास जो है ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है, इसको पहले हम सोल्व आउट कर लेंगे। इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा,
1 2 1, ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखा जाएगा। 2 3 -1 3 1 0, दरमियान में प्लस है, प्लस। अब इसका जो हमारे पास आएगा उसको हम ऐसे लिख देंगे 1 -1, ठीक है। ध्यान से आपने करना है 1 -1, फिर आपके पास -1, फिर माइनस, और फिर ये 0 इसकी एंट्री, ठीक है। फिर थर्ड है 1 -0, फिर आपके पास इसी तरीके से सेकंड स्टार्ट कर लेंगे, सेकंड रो, और इसकी भी सेकंड रो 2 -0, फिर -2 -2, ठीक है। माइनस आपका जो दरमियान में ऑपरेशन है, और 2 के साथ खुद भी माइनस है। फिर है नेक्स्ट 2 -3, फिर है आपके पास 3 -1 1 -1, और फिर है आपके पास 3 -2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनका सॉल्यूशन निकाल लेना है। ये वाला मैट्रिक्स आपका ऐसे लिखा जाएगा, प्लस इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 1 -1 मीन्स के आपके पास क्या हो जाएगा, 1 + 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके -1 -0 -1 आ जाएगा, 1 -0 1 आ जाएगा। अब आप देखें बड़ी रकम 1 थी तो उसके साथ माइनस था तो हमारे पास -1 आया, ठीक है। 2 -0 2 -2, ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके +2, ठीक है। ये 2 -3, अब बड़ी रकम क्या है हमारे पास 3 है, ठीक है। उसके साथ क्या है माइनस है, तो -1 आंसर आएगा हमारा। 3 -1 2, 1 -1 0, 3 -2 1, ठीक है। और ये वाला मैट्रिक्स हम ऐसे लिख देंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0 प्लस। अब आपके पास ये क्या है 1 + 1 2 -1 1 2 -2 + 2 क्या आएगा 0, ठीक है। 2 0 एंड 1, ठीक है। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे। इनके दरमियान में हमारे पास क्या है, एडिशन का साइन है। क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो थे वो इस ऑर्डर के थे 3/3 के, ठीक है। ये भी 3x3 का ऑर्डर है और ये भी 3x3 का ऑर्डर है। जाहिर है दोनों के ऑर्डर सेम होंगे तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवा पाएंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों को करवा लेते हैं। ये वाली एंट्री इस एंट्री में ऐड हो जाएगी, देन सेकंड वन सेकंड में, जो जिसका साइन होगा आपने वो लगाना है 2, बाद में प्लस और बाद में ये -1, ठीक है। फिर 3 + 1, फिर आ जाएगा 2 + 2, फिर 3 + 0, फिर 1 + -1, फिर आएगा 1 + 2 -1 + 0 0 + 1, ठीक है। अब आपके पास है ये 3 4 3 1 3 -1 4 0 1, ठीक है। ये आपकी एक साइड सॉल्व हो गई, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब आप राइट हैंड साइड निकालोगे, उसका आंसर यही आएगा, आप उसको नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, सेम होंगे। हमने वेरीफाई करवाना है, वेरीफाई मीन्स कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी राइट हैंड साइड के, तो आप फिर नीचे लिख दोगे 10 प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। या फिर आप इसकी जगह पर अपना क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड की जगह पर आपको जो रूल दिया गया है वेरीफाई करवाने के लिए आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने आज जो डिस्कस किया उसमें हमारे पास थी 1.3 और उसके हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आए फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।